जिले की सबसे महत्वपूर्ण बालाघाट विधानसभा सीट से ऐतिहासिक मतों से विधायक निर्वाचित हुई कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती अनुभव मुंजारे 6 दिसंबर को लालबरा पहुंची, जहां पर क्षेत्रीय जनों ने अति उत्साहपूर्वक उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर जमकर आतिशबाजियां की गई एवं फूलमालाएं पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। देर शाम स्थानीय बस स्टैंड में आयोजित आभार सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने क्षेत्रीय जनता से मिले आशीर्वाद के लिए आभार जताकर आश्वस्त किया कि क्षेत्र की जनता उन पर विश्वास रखे, वे एक सेवक की तरह सेवा करेंगी। एक समय ये जो दुकानें हुआ करती थी यहाँ रोशनी से जगमगाहट होती थी। मैंने भी लाखों बार यहाँ आई और मैंने देखा आज क्या हालत है। हमारे जो व्यापारी बंधु हैं वो छोटे छोटे टेंट लगा के, छोटे छोटे दरी पट्टे लगा के अपना व्यवसाय कर रहे हैं। ये अच्छी बात है क्या? एक जमे हुए व्यवसायी को आपको इस तरह से हटाने का किसने अधिकार दे दिया था? आदरणीय गौरी शंकर बिसेन जी, आपको वो उन्हीं के आंसुओं ने आपको हराया है, उन्हीं की बददुआओं ने आपको हराया है। सांसद, एक बड़े कैबिनेट मंत्री, और आप सभी जानते हैं कि गौरी शंकर बिसेन जी सिर्फ बालाघाट जिले के नेता नहीं है, वो महाकौशल क्षेत्र के भाजपा के सबसे मजबूत नेता हैं। ये बात तो मानना पड़ेगा। और उसके बाद वहाँ भोपाल में बात कही गई मुझसे बड़े नेताओं के द्वारा कि तुमने महाकौशल क्षेत्र से भाजपा के सबसे बड़े नेता को हराई हो, तो इसके लिए तुम्हारे क्षेत्र की जनता बधाई की पात्र है। तो मैं आदरणीय हमारे सभी बड़े नेताओं का की बधाई आप तक लेकर आई हूँ। हम पे इतनी हमको सद्बुद्धि देना कि हम किसी का अच्छा कर सके या ना कर सके, लेकिन हम किसी का बुरा कभी ना कर सके, इतना हमको जरूर सद्बुद्धि देना। और मेरे ऊपर भरोसा रखना, मैं विधायक नहीं हूँ, आपकी भाभी हूँ, आपकी माँ हूँ, आपकी बहन हूँ, आदरणीय बड़े बुजुर्गों की मैं बेटी हूँ और बहू हूँ, और उसी नाते रिश्ते से मैं काम करूंगी एक सेवक के रूप में। सेवक बनाया है आपने मुझे, सेवा करने के लिए बनाया है, सुख सुविधाएं भोगने के लिए नहीं बनाया है। कल मैं जब भोपाल में, आपने देखा होगा मेरा वीडियो, हमारे पास गाड़ी नहीं है भोपाल में, तो हमने ऑटो से ही जाएंगे। हम किसी से गाड़ी क्यों मांगेंगे, क्यों शान बताएं? हम तो पहले भी भोपाल में जाते थे तो हम ऑटो से ही सफर करते हैं वहाँ पे। तो मैं जब ऑटो से, मैंने तो सोची नहीं थी कि पत्रकार इतनी गंभीरता से ले लेंगे। हमने ऑटो में बैठ कर जब हम आदरणीय कमलनाथ जी की बैठक में पीसीसी पहुंचे, पीसीसी कार्यालय जो हमारा है, तो सारे पत्रकार चौंक गए, बोले इतने बड़े नेता को हरा के आई है ये, और ये ऑटो में। तो मुझे पूछने लगे सवाल, मैंने कहा इसमें क्या फर्क पड़ता है, हम ऑटो में आए हैं तो जनता के लोग हैं, हम जमीनी स्तर के लोग हैं, हम तो पैदल भी आ सकते हैं। तो हमारी सोच है दिखावे के लिए नहीं। आपने ये सोचना कि अनुमा भाभी दिखावे के लिए ऑटो में गई थी, वाकई में आप अभी भी पता कर लेना, भोपाल में हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है और ना आपको जरूरत कभी महसूस नहीं। ऑटो चलते हैं और गरीब ऑटो रिक्शा चालक जो है उनको भी तो रोजगार मिलता है, ग्राहक नहीं मिलेंगे तो उनका परिवार कैसे चलेगा? एक सोच ये भी रखना पड़ती है और रखना जरूरी है। बालाघाट जिले की ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।